Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 टॉपिक डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर। स्टूडेंट याद रखना है कि जी अगर हम जनरेटर का जो प्रोसेस है उसको रिवर्स कर दें, ठीक, जनरेटर क्या करता था, जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो मोटर क्या करेगी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक। तो मोटर है क्या, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। बट ये तो है डीसी मोटर। तो स्टूडेंट अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, डीसी मोटर, ठीक है जी। और डायरेक्ट करंट आप जानते हैं स्टूडेंट, अ करंट दैट डज नॉट चेंज इट पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है जी। तो डीसी जो है ये टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, और इस मोटर में हम डायरेक्ट करंट जो है वो यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, इंतहाई आसान, वेरी सिंपल। देखें कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है जी। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था नियाब कॉज अल्फा, नियाब, ठीक है जी। तो यही इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, परमानेंट मैग्नेट की या इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो वहाँ पर टॉर्क लगेगी, कपल लगेगा, जिस वजह से कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है जी। और टॉर्क जो है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एक नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगी वाउंडेड और आयनर सिलेंडर, टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। करंट जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। एरिया जो है कॉइल का वो जितना ज़्यादा होगा टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है जी वो टॉर्क लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास जनरेटर की और मोटर की ये सिमिलर है तकरीबन, ठीक है जी। इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं है। खैर हम डिस्कस करते हैं जी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले है आर्मेचर, ठीक है जी। मोटर में सबसे पहले है आर्मेचर। आर्मेचर हमने जनरेटर में ही पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड और आयरन सिलेंडर, उस जो कॉइल है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। अच्छा जी। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट भी मोटर में यूज़ कर सकते हैं। और वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल्ड फील्ड कॉइल्स, हम स्टूडेंट्स याद रखिएगा फील्ड कॉइल्स को भी यूज़ करते हैं। फील्ड कॉइल्स क्या हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट को वाउंड कर देना, ठीक है जी। वाइंडिंग जब हम कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तो उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कॉइल। वो सीरीज़ में भी हो सकते हैं, वो पैरेलल में भी हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास, अब देखें डीसी मोटर है तो डीसी जनरेटर में हमने टर्म पढ़ी थी स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर। जो करते क्या थे कि जनरेटर जैसे ही जो है वो रोटेट करता था तो स्प्लिट रिंग जो है कार्बन ब्रशेस के साथ अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते रहते थे, ताकि जो साइकिल है वो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव उसका जो फेज़ है वो इन्वर्ट ना हो, ठीक। तो स्प्लिट रिंग्स हैं जी जो एक्ट करते हैं कम्यूटेटर्स। कार्बन ब्रशेज़ हैं, अच्छा जो हमारे पास जनरेटर था वहाँ कार्बन ब्रशेस एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड थे, लोड के साथ और रेजिस्टेंस के साथ, ठीक। बट यहाँ पर कार्बन ब्रशेस जो हैं ये हमारे पास, अब आप देख रहे हैं डीसी बैटरी के साथ जो है जी वो कनेक्टेड हैं। ये स्प्लिट रिंग्स हैं ब्लू वाले, ये रेड वाले जो हैं जी ये क्या है जी, कार्बन ब्रशेस। फिफ्थ वन है जी डीसी सोर्स और बैटरी, ठीक है जी, जो हमारे पास करंट सोर्स है, ये एज अ करंट सोर्स। तो सिंपल है स्टूडेंट, ये मेरे पास जी एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। आपकी बुक में जो है ये डायग्राम यूँ समझ लें कि 180 अपोजिट बनी हुई है, ये फेज़ ऊपर है, ये वाला फेज़ नीचे है। तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, बट जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और मेरी बात गौर से आपने जो है वो सुननी है, ठीक है जी। देखें सिंपल है, कॉइल है जी ABCD, ठीक है जी, और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। परमानेंट मैग्नेट्स की नॉर्थ और साउथ, ये जो है जी ये कम्यूटेटर्स हैं, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, ये जी हमारे पास वो बैटरी है। अब आप देख रहे हैं कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव, तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, तो ए बी में करंट की वैल्यू डाउनवर्ड है, जबकि ये नेगेटिव है, कन्वेंशनल करंट है, तो सी डी में जो करंट की वैल्यू है वो अपवर्ड है।
सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये जो ब्लू लाइंस हैं ये क्या है, तो ये हैं फोर्सेस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब राइट हैंड पाम रूल क्या था कि अब आपका जो राइट हैंड है, ठीक है जी, उसको आप कहाँ करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ फिंगर्स को, ठीक है, मिडिल फिंगर को, थंब को कहाँ पॉइंट आउट करें, करंट की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू पाम क्या मिलेगी जी आपको, फोर्स। तो ये फोर्स देख रहे हैं इस तरफ लग रही है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ओके, बाहर की तरफ। अच्छा, अब आप इस साइड पर आ जाएं, सी डी वाली साइड पे। ये जो मेरा थंब है ये किसकी डायरेक्शन में है जी, करंट की, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की। तो परपेंडिकुलर टू द पाम, नॉर्मल टू द पाम, टुवर्ड्स द बोर्ड, यहाँ पर क्या लगेगी, फोर्स। लेट से ये फोर्स है F1, ये वाली फोर्स कौन सी है, F2। तो अगर मेरे पास लेट से जी आज ये डस्टर जो है ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो ये फोर्स लग रही है इधर, ठीक है, और एक फोर्स जो है वो कहाँ लग रही है, इधर। अब ये तो इसको रोटेट करवाएंगे इस तरह से, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। किसमें, क्लॉकवाइज। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ओरिएंटेशन है वो क्या है जी, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई जी बात। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास जो सोर्स है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो डायरेक्ट करंट है। अब कॉइल जो है जी वो रोटेट करती है, ठीक है जी, ये लेट से जी कॉइल है, ये इसका ए बी फेज है, ये सी डी 90 पर आई, 90 से 180 पर आई। अब जैसे ही 180 पे आई तो ये ए बी फेस इस साइड पर आ गया, इधर आ गया सी डी। अब होना तो ये चाहिए था कि जो सी डी फेस की जगह पर ए बी फेस है, यहाँ पर जो करंट है वो तो अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा कि ए बी में करंट क्या था, डाउनवर्ड। होना तो ये चाहिए था कि जो करंट है वो क्या हो जी, करंट हमारे पास डाउनवर्ड ही रहे, बट जब ये ए बी फेस इधर आएगा तो करंट तो अपवर्ड होगा। तो अब क्या होगा, तो देखें जो ऐसा होता नहीं रियल में, क्यों नहीं होता, ये जो कम्यूटेटर्स हैं, लेट से ये कम्यूटेटर था ए, ये था ए प्राइम, बट आफ्टर 180, ठीक है जी, जैसे ही 180 का फेज शिफ्ट कंप्लीट होगा तो ये जो ए प्राइम था ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्राइम, और ये जो ए था ये क्या बन जाएगा, ए। तो कम्यूटेटर्स जो है ये भी क्या होंगे, मूव करेंगे, स्प्लिट होंगे, ठीक है जी, अपने आप की डायरेक्शन चेंज करेंगे। जो ए बी फेज के साथ कम्यूटेटर था वो ए बी के साथ ही रहेगा, जो सी डी के साथ था वो सी डी के साथ ही रहेगा। तो साइकिल जो है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है जी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट तो हो गया जी क्लियर। अब स्टूडेंट हमारे पास जर्क्स जो है जी वो प्रोड्यूस होते हैं। आपकी बुक में वो लिखता है कि डीसी मोटर के केस में जर्क्स जो हैं वो पैदा होते हैं। पहली बात तो ये जर्क होता क्या है, ठीक, ये जो टर्म है जर्क। स्टूडेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ तक बेसिक लेवल पे, हायर लेवल्स पे हर कोई ने इन टर्म्स को पढ़ता है। बट स्टूडेंट एक टर्म होती है जर्क। जर्क क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं जी, जर्क, ठीक है जी। और जो जर्क है इसकी डायमेंशन आप लिख लें, एक्सेलरेशन की होती है LT-2, जर्क की क्या होगी LT-3, LT-3। तो जर्क्स जो है जी वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास मोटर में। देखिए होता क्या है, ये मोटर का फेस था 90 हुआ, फिर इसको क्या किया 180, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, अब जो कार्बन ब्रशेज हैं, ठीक है ना, वो तो स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, बट जो स्प्लिट रिंग्स हैं, कम्यूटेटर्स हैं, उन्होंने तो अपनी फेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कम्यूटेटर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जब वो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कुछ लम्हे के लिए टॉर्क जो है वो वैनिश हो जाती है। तो कॉइल की रोटेशन में जो है जी वो जर्क्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब उन जर्क्स को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है जी, हम मोटर में नंबर ऑफ डिफरेंट कॉइल्स जो हैं वो वाउंडेड करते हैं आयरन सिलेंडर के साथ, और हर कॉइल के साथ अलग अलग जो है जी कम्यूटेटर्स को हम अटैच जो है वो करते हैं। तो इस तरह से जो जर्क हैं जी वो हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।